प्रार्थना करें कि प्रभु पूर्ण चंगाई प्रदान करने पाए। 8वें वचन को पढ़ेंगे। यस। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। तेलुगु में भी पढ़े। అమ్మా, దేవుడైన యెహోవా తూర్పున ఏదెనులో ఒక తోట వేసి తాను నిర్మించిన నరుడిని దానిలో ఉంచెను। ఇంగ్లీష్ में भी पढ़िए। And the Lord God planted a garden in eastward Eden, and there he put the man whom he had formed। प्रभु इस वचन के द्वारा आज हमसे बातचीत करने पाए। पिछले दिनों से जो संदेश सुन के आ रहे उसी को कंटिन्यूएशन में भी आप समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं। लिखा गया है, तब यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई, एक बगीचा बनाया, एक गार्डन बनाया, और उसके बाद आदम को जिसने उसने रचा था वहां पर क्या कर दिया? रख दिया। परमेश्वर ने जिस स्थान पर आदम को रखा था उस अदन की वाटिका में, अदन के नाम का मतलब है ईडन के नाम। इंग्लिश में ईडन लिखा हुआ है, हिंदी में अदन लिखा हुआ है, तेलुगु में एदेन तोटा लिखा हुआ। एदेन अदन के नाम का मतलब है, मैं हिंदी में जा रहा हूं, ईडन के नाम का मतलब है आनंद का स्थान, खुशी का स्थान, अ डिलाइटफुल प्लेस। कुछ एक अनुवाद में आया है पैराडाइस। पैराडाइस मतलब स्वर्ग, अ परफेक्ट प्लेस टू लिव। एक ऐसा स्थान जो पूरी रीति से कंप्लीट है, किसी प्रकार की कमी और घटी नहीं है। परमेश्वर ने आदम को बना करके कहीं पर भी नहीं रख दिया, कोई कोने में नहीं रख दिया। परमेश्वर की एक योजना थी, परमेश्वर का एक प्लान था आदम के लिए, मेरे और आपके लिए। और परमेश्वर ने आदम को बनाने के बाद उस अदन की वाटिका में रखा। कई लोगों का मानना है, अलग अलग विचार है कि यह अदन की वाटिका मेसोपोटामिया के पास होगा। कुछ लोगों का विचार है कि अर्मेनिया एक जगह का नाम है, वहां पर यह अदन की वाटिका होगी। खैर, मैं उस विषय में नहीं जा रहा, पर मैं यह कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने आदम को बनाने के बाद एक परफेक्ट प्लेस में रखा, एक आनंदमय स्थान पर रखा, एक पैराडाइज में रखा, एक स्वर्ग में रखा। और उस स्वर्ग में रखने के बाद, उस अदन की वाटिका में रखने के बाद, परमेश्वर ने 3 उपहार उसको दिए। 3 गिफ्ट्स, 3 भेंट उसको दिए। और वो 3 भेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस मॉर्निंग। और वो 3 बातें मैं बताना चाहूंगा। वो कौन सी 3 बातें हैं जो परमेश्वर ने आदम के लिए दी? अगर हम इसको कहना चाहें, परफेक्ट फेलोशिप बिटवीन गॉड एंड मैन, एक बहुत ही अच्छा संगति, फेलोशिप जो परमेश्वर और
आदम के बीच में उस अदन की वाटिका में था। कोई चीज की कमी और घटी नहीं। जब मैं आपसे बोल रहा हूं इट्स अ परफेक्ट प्लेस, पैराडाइज स्वर्ग है, मतलब स्वर्ग मतलब किसी चीज की कमी और घटी नहीं है। मतलब एक ऐसा स्थान जहां पर सब कुछ भरपूरी से था। और इस भरपूरी वाले स्थान में भी परमेश्वर ने 3 आशीषों के द्वारा 3 वंडरफुल उपहार गिफ्ट परमेश्वर ने आदम को दिए। पहला, उसके विवाह के लिए जीवन के साथी को दिया। प्रेज द लॉर्ड। कहां दिया? उसके विवाह के लिए जीवन की साथी को दिया। कहां? बोलिए कहां? अदन की वाटिका में। दूसरा गिफ्ट परमेश्वर ने रहने के लिए घर दिया। क्या दिया? रहने के लिए घर दिया। तो घर कहां था उसका? अदन की वाटिका उसका घर था। तीसरा, काम करने के लिए एक काम दिया। तो नौकरी भी कहां मिला? कहां मिला? तो क्या क्या मिला? बोलिए क्या मिला? शादी के लिए लड़की मिली कहां? अदन की वाटिका में। घर मिला कहां? अदन की वाटिका में। काम मिला कहां? अदन की वाटिका में। अब ध्यान से सुनना, यही 3 चीजें हैं जो आज हर एक जवान लड़का और लड़की क्या कर रहा है? खोज रहा है, ढूंढ रहा है। एक अच्छी लड़की मिलना है, मां बाप भी ध्यान से सुनिएगा। एक अच्छा लड़का मिलना है, एक अच्छी लड़की मिलना है, एक अच्छा घर उसके पास होना चाहिए और एक अच्छी नौकरी होनी चाहिए। जिस चीज की आप खोज कर रहे हैं, जिस चीज को आप ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने आपके लिए पहले से व्यवस्था करके, उसने आदम के लिए व्यवस्था करके क्या है? रखा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आदम को परमेश्वर से, ध्यान से सुनना, आदम को परमेश्वर ने से इन तीनों चीजों को मांगना पड़ा कि नहीं मांगना पड़ा? हेलो, हेलो, मैं फिर से ध्यान से सुनिएगा। इन 3 चीजों को, हव्वा को, घर को और काम को, नौकरी को, परमेश्वर से मांगना पड़ा कि नहीं मांगना पड़ा? हाँ, जोर से बोलिए। यस, यू आर राइट। नहीं मांगना पड़ा। आज कितने मां बाप परेशान हैं? हम मांग रहे हैं, प्रभु 140 करोड़ की जनसंख्या है, मेरे बेटे के लिए एक लड़की नहीं है आपके पास? प्रभु उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम सब कुछ तेरा है, क्या मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए घर नहीं है आपके पास? प्रभु इतना बड़ा देश है प्रभु, कहां से कहां तक है प्रभु जी, क्या मेरे बेटे के लिए एक नौकरी नहीं है? सोचिए, आदम को मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। किसने व्यवस्था करी? परमेश्वर ने व्यवस्था करी। घर की व्यवस्था आदम को, घर के लिए परमेश्वर ने नहीं, आदम ने नहीं मांगा, परमेश्वर ने व्यवस्था करी। काम की भी व्यवस्था किसने करी? परमेश्वर ने करी। बट स्टिल वी लर्न, क्यों ये चीजों को दिया? अगर मैं और आप, मेरा और आपका परिवार यदि एक परफेक्ट प्लेस में यदि हम रहेंगे, ये परफेक्ट प्लेस वो स्थान है जहां पर प्रभु की उपस्थिति है। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनेगा। वेयर इज दैट परफेक्ट प्लेस? वेयर इज दैट परफेक्ट प्लेस? जहां पर परमेश्वर की क्या है? उपस्थिति है। ఎక్కడైతే దేవుడి సన్నిధి ఉన్నదో ఆ స్థానము పరలోకము కంటే పరలోకమైన స్థానం అది.
ఏ స్థానం పరలోకము? ఎక్కడైతే దేవుడు, ఎందుకు పరలోకం అంటున్నాం? అక్కడ ఎవరున్నారు? దేవుడు ఉన్నాడు. అక్కడ దెయ్యం లేదు. అక్కడ स्वर्ग में कौन है? अरे जोर से बोलिए ना, अनुमान हो तो చెప్తున్నారు, कुछ शक से बोल रहा है. स्वर्ग में कौन है? परमेश्वर है. इट्स अ परफेक्ट प्लेस. तो आदम की वाटिका में कौन था? परमेश्वर था. और परमेश्वर ने आदम को कहां रखा? अदन की वाटिका में रखा, जहां पर परमेश्वर और परमेश्वर की क्या थी? उपस्थिति थी. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर थी. परमेश्वर की दया और करुणा वहां पर थी. आज हमारे जीवन में हम तरह तरह की परेशानियों से होकर गुजर रहे हैं और कई बार समझ में आता है कि परमेश्वर की उपस्थिति, దేవుడు ఒక సన్నిధి, उसका प्रेजेंस हमारे जीवन में नहीं है. मेरे प्यारों, परमेश्वर का प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति, आईना सन्निधि आज हर एक परिवार में क्या है? जरूरत है. मेरे प्यारे, हिंदी में शब्द आया है उसके निकटता. इससे पहले कि हव्वा आदम के जीवन में आती और बातें आदम के जीवन में आती, हव्वा और दूसरी बातें आने से पहले परमेश्वर की इच्छा थी कि आदम परमेश्वर की कहां रहे? उपस्थिति में रहे. హవ్వా వచ్చేక ముందే ఆయన దేవుడు సన్నిధిలో ఉన్నాడు. దేవుడు అక్కడ పెట్టాడు ఆయన్ని. परमेश्वर ने उस स्थान पर उसको रखा. भजन का लिखने वाला एक बात कहता है. भजन 16 और उसके 11 पद को पढ़िए. भजन 16 और उसके 11 पद को. तू मुझे, हाँ ध्यान से सुनेगा यार, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा. ध्यान से पढ़ना. यस, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा. तेरे निकट, हाँ जल्दी से लगाना स्क्रीन में, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है. मैंने सुना नहीं, सब पढ़िए. तेरे निकट आनंद की भरपूरी है. क्या है भैया? काय की भरपूरी है? उसके निकट ఆయన సన్నిధిలో, the joy of your presence and the pleasures of living with you forever. उसके निकट आनंद की भरपूरी है. तेरे दाहिने हाथ में, तेरे दाहिने हाथ में सुख हाँ सर्वदा बना रहता है. ये कहां से पढ़ रहे? उसी में. ओके, बट मैं जो की वर्ड, वो जो मुख्य शब्द लेना मांग रहा हूं, उसके निकट कौन सी भरपूरी है? ఆనంద్ కి భర్పూరి హై. ప్రైజ్ ది లార్డ్. నీ సన్నిధిని సంపూర్ణ సంతోషం, నీ సన్నిధిలో సంపూర్ణ సంతోషం. ఇలా చూడండి, అభి मैं आपसे पूछ रहा हूं, ఆయన సన్నిధి నీ జీవితంలో ఉన్నదా? ఆయన సన్నిధి నీ కుటుంబంలో ఉన్నదా? क्या उसकी उपस्थिति आपके जीवन में है? क्या उसकी उपस्थिति आपके परिवार में है? अगर आपके परिवार में उसकी उपस्थिति है, उसका प्रेजेंस है, इट मीन्स आपके यहां आनंद की क्या है? भरपूरी है. अ परफेक्ट प्लेस जहां पर परमेश्वर ने आदम को रखा था. अ परफेक्ट फेलोशिप बिटवीन गॉड एंड मैन. अभी शैतान नहीं आया, हव्वा नहीं आई, कोई भी नहीं आया, बट प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति में, अपने प्रेजेंस में. मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज कई परिवारों में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है. घर है, नौकरी है, दे हैव एवरीथिंग, उनके पास बहुत सी चीजें होंगी मेरे प्यारों, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके घर में परमेश्वर की उपस्थिति है? దేవుడు ఒక సన్నిధి మీ కుటుంబంలో ఉన్నదా? तेलुगु में एक गाना मैंने सुना, आई डोंट सिंग दैट सॉन्ग बट आई हैव हर्ड, मैंने सुना है वो गीत, गाता नहीं हूं, थोड़ा बहुत मालूम है. రాజాని ఎక్కడ ఉంటావంట? రాజాని సన్నిధిలో ఉంటా నయ్యా.
और उसके बाद आगे क्या है? मनसारा आराधिंचन. రైట్. రాజాని సన్నిధిలో ఉంటానయ్యా, మనసారా ఆరాధించు బ్రతికేస్తానయ్యా. అమ్మనాయనో, ఎంత మాటలో, ఆ పాటలో ఒక అర్థం ఉన్నది. इस गीत में एक संदेश है कि राजा मैं तेरे सन्निधि में, तेरे उपस्थिति में रहूंगा, आराधना करते हुए मैं जी लूंगा. पर कहां जी रहे? हिंदी में भी एक गाना है, प्रभु का धन्यवाद करूंगा. दूसरी लाइन, उसकी संगति में. मैं आज आप पूछना, आज कितने लोग उसकी संगति में आए? आप आए हुए लोगों को गिनते हैं. मेरा ध्यान जो नहीं आया उसको देखता हूं मैं. हमारी खाने के टेबल पे बातचीत होती, अच्छा वो नहीं आया, अच्छा वो नहीं आया, अच्छा अरे वो तो 4 संडे से आ ही नहीं रहा है, वो तो 2 महीने से नहीं आ रहा है. कुछ लोग 1 महीना आते, 1 हफ्ता आते, दूसरे हफ्ता नहीं आते, फिर तीसरे हफ्ते आते, फिर चौथे हफ्ता नहीं आते. कुछ लोग को मैं मैसेज करूंगा, मेरा मैसेज देखते ही नेक्स्ट संडे आऊंगा. पर गाना गा रहे, రాజాని సన్నిధిలోనే ఉంటానయ్యా, మనసారా ఆరాధించు బ్రతికేస్తానయ్యా. नहीं, आज कई परिवारों में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है. पर प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने आदम को अपनी उपस्थिति दिया, और उस उपस्थिति में परमेश्वर ने किसको दिया? मेरे क्या, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आदम को हव्वा कहां मिली? marriage.com में नहीं मिली. होली मैट्रीमोनी है ना, मैट्रीमोनी, होली मैट्रीमोनी में नहीं मिली, marriage.com में नहीं मिली. कुछ लोग बोलते तुम्हारी पत्नी कहां मिली? इटारसी कन्वेंशन गए थे, वहां मिली. कुछ लोग बोलते अरे तुम्हारी पत्नी कहां मिली? पीछे वाले गली में मिली. कहां मिली? पीछे वाले गली में मिली, ऑफिस में मिली, और कहां? कॉलेज में. हम लोग साथ में पढ़ते थे, कॉलेज में मिली. अगर कोई आदम से पूछेगा, आदम हव्वा तुझको कहां मिली? कॉलेज में मिली, होली मैट्रिमोनी में मिली, और कहां मिली? कन्वेंशन में मिली, पीछे गली में मिली. बोला नो 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 नो, परमेश्वर की उपस्थिति में मिली. आदम क्या बताता होगा? मेरी पत्नी ना భార్య దేవుడు సన్నిధిలో నాకు దొరికింది. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. अभी जिनकी शादी नहीं हो उनसे मैं पूछना चाह रहा हूं, उन्नादा దేవుడు सन्निधि. हाथ उठाकर दिखाना जिसका शादी नहीं हुआ. ఎత్తండి, నాకు తెలిసి ఎవరికి పెళ్ళి అవ్వలేదు. अपने बाजू वाले आंटी को मत बोले आंटी मेरे तरफ से उठा देना तू. अच्छे से खड़े हो जाओ. अच्छा, अंदर कंटे मंचिदी, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ. जिसका शादी नहीं हुआ खड़े हो जाओ. कितना सोच सोच के खड़े होना पड़ रहा है इन लोगों को. आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं, जिसकी शादी नहीं हुई, कहीं ना कहीं आपके मां बाप आपके लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं, आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं. मुझे बताया है, कोई बात नहीं, मैं भी ढूंढ रहा हूं. कुछ लोगों ने मुझसे कहा मैं भी ढूंढ रहा हूं. बट सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या अपने आप से पूछ करके देखना, क्या आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति है? डू यू हैव द प्रेजेंस ऑफ गॉड? మీ జీవితంలో దేవుడు ఒక సన్నిధి ఉన్నదా? समझ में आ रहा है? हाथ तो उठा दो यार. कितना नम्र. चर्च आते ही हाथ इधर रहता है,
बाहर जाते ही हाथ इधर रहता है। आज का संदेश आपके लिए है। आदम को परेशानों की जरूरत नहीं थी। आदम परमेश्वर आदम से बोल रहा था, बेटा अगर तू मेरी उपस्थिति में रहेगा ना, लड़की की चिंता नहीं है, तेरे घर की चिंता नहीं है, तेरे नौकरी की चिंता नहीं है, किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। बस एक बात का ध्यान रखना, मेरी उपस्थिति तेरे जीवन में बनी रहने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बैठ जाइए। अभी आप बताइए, हव्वा उसको कहां मिली? अदन की वाटिका में मिली, उसकी उपस्थिति में मिली। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, लड़कियां बताइएगा, परफेक्ट थी कि नहीं थी? हैं? अरे कम से कम शादी के दिन तक तो परफेक्ट थी कि? तीसरा अध्याय में मत जाइए, दूसरे अध्याय तक ही रहिए। परफेक्ट थी कि नहीं थी? परफेक्ट थी। जब परमेश्वर हव्वा को आदम के पास लेकर के गया, कितना कंप्लेंट किया आदम ने हव्वा को देखकर? क्यों कंप्लेंट नहीं किया? शी वॉज परफेक्ट, कोई शिकायत नहीं किया। आंख खोलने के बाद जब हव्वा को लेकर के आया, हम नायनो देवड़ा इन नल्ला बोगलहंटना माइन जिसको चवा, ये काली औरत को तूने लेकर आया प्रभु, इससे शादी करने के लिए बोल रहा है। मुझे नहीं पता वो लंबी थी, नाटी थी, काली थी, गोरी थी, नाक छोटी थी, दांत ऊंचे थे, कान बड़े थे, मुझे नहीं पता। बट मुझे एक बात पता है, आदम ने कोई शिकायत नहीं किया। इसका मतलब वो कैसी थी? परफेक्ट थी। आमीन तो बोलो। परफेक्ट थी। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहोगे तो कैसी मिलेगी? हैं? आदम ने ना हाइट को लेकर कंप्लेंट किया, ना वेट को लेकर कंप्लेंट किया, ना रंग को लेकर कंप्लेंट किया, ना कास्ट को लेकर कंप्लेंट किया, ना कट्नम को लेकर कंप्लेंट किया। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहोगे, जब परमेश्वर की अगुवाई में आप रहोगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको ऑलवेज और हमेशा कैसा देगा? परफेक्ट देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसी हव्वा को लेकर के गया। हम कई बार शादी ब्याह में सुनते हैं, मेरी तरफ देखिए, शादी ब्याह में हम सुनते हैं, जैसी आदम हव्वा को देखा, क्या करने लगा? अरे गाना शुरू कर दिया। ऐसा लगता है लव एट फर्स्ट साइट। हव्वा को देखते ही क्या हो गया? पहली नजर में प्यार हो गया। और जैसी प्यार होते ही दिल से एक गीत निकला है। बोलिए ना, क्या था वो गाना? आलू नहीं है, प्याज नहीं है, टमाटर नहीं है, साड़ी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जब से तेरे साथ शादी किया मेरी जिंदगी खराब कर दिया, ये सब गाना नहीं गाया। गाना गाया तू मेरे हड्डियों में की। कौन बताया उसको कि ये हड्डियों में की हड्डी है? उसको कौन बताया? कौन बताया? कौन से प्रेयर ग्रुप वाले चुगली करने गए थे? कोई नहीं। See the presence of God. What is important there? The presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति। और परमेश्वर की उपस्थिति में गाना गा रहा, ये मेरे हड्डियों में की हड्डी और ये मेरे मांस में की क्या है? मांस है। Praise the Lord. Hallelujah. हिंदी में कहते हैं जीवन साथी। हिंदी में क्या बोलते हैं? जीवन साथी।
परमेश्वर ने जीवन साथी देने से पहले हाथी भी दिखाया था उसको, शेर भी दिखाया था, भालू भी दिखाया था, सबका उसने नाम रखा, सबका नाम रखा। बट अब दूसरी बात ध्यान से सुनिए। कुछ परिवार, कुछ लड़के और लड़कियां क्या कर रहे हैं, अदन की वाटिका से लड़का और लड़की ढूंढ रहे हैं, अदन की वाटिका के बाहर, ईडन से बाहर, एदेन तोट बाइट जोतनर, लड़का ढूंढ रहे हैं अदन की वाटिका के बाहर, लड़की ढूंढ रहे हैं अदन की वाटिका के बाहर, और बाहर सब सेटिंग करने के बाद उसको कहां लेकर के आ रहे हैं अभी? कितने लोग समझ रहे हैं? कभी सक्सेस नहीं होगा। ऐसा मैरिज, ऐसा विवाह कभी भी सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि आप बाहर से लाकर आप जबरदस्ती उसको परमेश्वर के उपस्थिति में घुसा रहे हो। अर्थमవుతున్నా లేదా? डोंट डू दैट। लिखा विश्वासियों का अविश्वासियों से कोई अगर थोड़ा बहुत भी होता तो चलता, कोई मेल नहीं है। लड़का देख रहे हो, लड़की देख रहे हो, सबसे पहले पता कर लेना कि परिवार अदन की वाटिका में रहता है कि नहीं। हो, हमारे लड़की वाले ना आगरा में रहते हैं। आपको ताजमहल देखना होगा तो बताना, आप ताजमहल देखने चलेंगे। ताजमहल इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट है वो परिवार में, उस परिवार के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति है क्या? आ कुटुंबंలో దేవుడి ఒక సన్నిధి ఉన్నదా? मैं आज कई जवान बच्चों को देख रहा हूं, కనపడతలేదు, వారి పిల్లలు నాకు కనపడతలేదు। 3-4 వారాలు అయిపోయింది, కనపడతలేదు। एक ने कहा था मैं आऊंगा अगले संडे, आईना కనపడతలేదు, నాకు కనపడతలేదు। पास्टर साहब क्या इतना प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा। कैसे होगा भाई, कैसे होगा? बाप के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं, मां के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं, बच्चों के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं। अगर मां बाप के जीवन में है तो बच्चों के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं। तो सबसे पहला काम आपको करना है, अपने परिवार में, अपने घर में परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर के आइए। ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా। ఏం తీసుకురావాలి? మీ కుటుంబంలో ఏం తీసుకురావాలి? దేవుడు ఒక సన్నిధిని తీసుకురావాలి। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सी बातें ऐसे बोल करके हम चले जाएं तो टाइम हो जाएगा। आज जो मेरे जवान कलीसिया के जवान बच्चे हैं जो आज परेशान हो रहे हैं, रिश्ते के लिए परेशान हो रहे हैं, और उसके बाद फिर कई डाउटफुल है, पता नहीं प्रभु ये होगा कि नहीं, ये अच्छा है कि नहीं, ये लड़की ठीक है कि नहीं, ये लड़का ठीक है कि नहीं। एक भाई ने मुझसे कहा, पास्टर साहब एक रिश्ता मेरे पास आया है, आपका क्या विचार है? अपने चर्च का नहीं है। पास्टर साहब प्रभु का भय है बोल रहे, सब कुछ अच्छा है बोल रहे, चर्च जाने वाले बोल रहे, परिवार बहुत अच्छा है बोल रहे, बट लड़की ऐसा थोड़ा कभी कभी दिल में ख्याल आता है, तब फिर टॉनिक लेती है बोले। मैंने कुछ नहीं पूछा, मैंने बोला नो बोलना, नो, NO, नो, ना करना, ना। अगर परमेश्वर की उपस्थिति है तो फिर कभी कभी टॉनिक क्यों? परमेश्वर की उपस्थिति वाले कभी कभी टॉनिक ले सकते हैं? नहीं।
अरे बिना शादी के रह जाओ, बल्कि शादी करके परेशानी के साथ आप जियोगे, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो माता पिता हैं, जो बच्चे हैं, मैं आपसे विनती करता हूं, शायद यह संदेश आपके लिए है। आज का संदेश आपके लिए है। अगर आप अपने परिवार के लिए, यदि आप एक परफेक्ट बहू ढूंढ रहे हैं, परफेक्ट दामाद ढूंढ रहे हैं, तो सबसे जरूरी है कि हम प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे परिवार में तेरी क्या होने पाए, उपस्थिति होने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कोई चीज नहीं, कोई कमी और घटी नहीं, लेकर के आई अपने परिवार में परमेश्वर की उपस्थिति का होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, रहने के लिए प्रभु ने क्या दिया? क्या दिया? घर दिया। मैं बोलूंगा वेल फर्निश्ड हाउस। हेलो, कैसा घर दिया? वेल फर्निश्ड, सब कुछ था। कोई चीज की कमी और घटी नहीं थी। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहोगे, परमेश्वर आपको वेल फर्निश्ड हाउस देगा। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करने वाले बोलिए ना। बाइबल में लिखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। कोई चीज की कमी और घटी नहीं थी। अरे मन इंटिकाड सोफा लेदू, పెళ్ళి అయితే सोफा ही ना होता दे। अपने घर में सोफा नहीं है, शादी हो जाएगी तो बहू कम से कम क्या लेकर आएगी? सोफा लेकर आएगी। अటువంటి గొడవలు లేవు ఇక్కడ। आदम और हवा के जीवन में ऐसी समस्या नहीं थी। परमेश्वर ने कैसा घर दिया? वेल फर्निश्ड। उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? हाँ, यस, थैंक यू ब्रदर। सर्व सुविधा युक्त घर दिया। कैसा घर दिया? सर्व सुविधा युक्त। अभी कुछ लोग शायद मेरा मुंह देख रहे हैं, पास्टर साहब मैं तो प्रभु में आने से पहले गलती हो गया, अभी क्या करना है वो बताओ। प्रभु में आने से पहले मेरी शादी हुई थी, उसका कोई उपाय बताओ, वापस छोड़ दूं क्या? नो एक्सचेंज ऑफर। कैसा घर दिया? कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु घर देना, लड़की देना प्रभु के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और आपको मैं बताऊं, घर भी देना प्रभु के लिए कोई बड़ी बात। शर्त क्या है उसकी? शर्त क्या है? जवान लोग बोले शर्त क्या है? हैं? परमेश्वर की उपस्थिति। परमेश्वर की उपस्थिति। बस इस बात का ध्यान रखना, क्या मेरे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति है? अगर परमेश्वर की उपस्थिति है, सही समय पर प्रभु आपके लिए एक अच्छी पत्नी की, एक अच्छे पति की व्यवस्था करेगा, और सही समय पर आपके लिए एक सर्व सुविधा युक्त घर की भी क्या करेगा? व्यवस्था करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जल्दी से तीसरे पर चलते हैं। क्या करने लिखा है? 2:15 पढ़ना। हां, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें क्या करे? सब बोले काम करे। अदन की वाटिका में उसके लिए नौकरी भी है। इधर मेरी तरफ देखिए, छोकरी भी है, नौकरी भी है। अगर आप वैसे उसको कनेक्ट करें, छोकरी भी है, नौकरी भी है। अदन की वाटिका में सब कुछ, घर की व्यवस्था करी, पत्नी की व्यवस्था करी, और उसके लिए किसकी व्यवस्था करी? काम की भी व्यवस्था करी। परमेश्वर चाहता है, लड़कों से चाहता है, पुरुषों से चाहता है कि वो क्या करने पाए? काम करने पाए। प्रेज द लॉर्ड। आज कईयों को काम ही नहीं मिल रहा। क्या नहीं मिल रहा? काम नहीं मिल रहा। काम कैसे मिलेगा? क्या नहीं है? हैं? उपस्थिति नहीं है। प्रभु के पास हाजिरी लगाने के बजाय कहां हाजिरी लगाने जा रहे? और कहीं हाजिरी लगाने के लिए जा रहे। आज जस्टिन आ रहा था, मैं थोड़ा सा परेशान हो रहा था कि पता नहीं टाइम, कहीं बस लेट हुई तो आराधना में ना मैं सो जाऊं, थोड़ा आराधना में लेट ना पहुंचूं।
मैं ये भी नहीं, आज स्थिति ऐसी थी, ये भी नहीं कर सकता था कि कृपा ब्रदर को बुला लो, किसी और को बुला लो, ब्रदर बस देखिएगा। मैं ही नहीं पहचान पाऊंगा तो वो क्या पहचान पाएंगे। ओनली वरीड, चिंता कर रहा था किसके मालूम है? आराधना की। समय पर आराधना शुरू करना है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। फिर भी आकर फटाफट अंदर ही पहले ही आ गया मैं। चिंता है, परमेश्वर की उपस्थिति की चिंता है। आप कितने लोग परमेश्वर की उपस्थिति की चिंता करते हैं? आई शुड गो टू चर्च, मुझे आराधना में जाना है, मुझे यूथ मीटिंग में जाना है, मुझे फास्टिंग प्रेयर में जाना है, मुझे शनिवार की आराधना में जाना है, मुझे बाइबल स्टडी में जाना है, मुझे प्रेयर ग्रुप में जाना है, मुझे भाइयों के प्रेयर ग्रुप में जाना है, मुझे बहनों के प्रेयर ग्रुप में जाना है। अरे क्यों भैया? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति मुझे चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बूढ़े अब्राहम से परमेश्वर बोल रहा है, मेरी उपस्थिति में चल, वॉक बिफोर मी, मेरी उपस्थिति में तू चल। आज प्रिय भाई और बहनों, जितने लोग आज प्रभु के भवन में, आपसे मैं पूछ रहा हूं, आज बहुतों के जीवन में अच्छी नौकरी नहीं है, अच्छा घर नहीं है, अच्छा परिवार नहीं है, क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर की अच्छी उपस्थिति नहीं है। मेरे प्यारो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अच्छे से बोलिए हालेलुया। नीति वचन 12वां अध्याय 1-2 आयतें पढ़कर समाप्त करूंगा। थैंक यू बोलिए आप मुझे। 12वां अध्याय 11 वचन को पढ़िएगा। जो अपनी भूमि को जोतता, जो अपनी भूमि को जोतता, वह पेट भर खाता है। वह कैसे खाता है भैया? पेट भर खाता है। और परंतु हाँ, जो निकम्मों की संगति करता, जो निकम्मों की संगति करता, वह निर्बुद्धि ठहरता वह है। कैसे ठहरता है? निर्बुद्धि ठहरता है। पर जो मेहनत करता है, जो काम करता है, परमेश्वर ने कहा कैसे खाएगा तू? पेट भर के खाएगा। इट्स अ ब्लेसिंग। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को रखा, वहां कोई चीज की कमी और घटी नहीं थी, कोई चीज की कमी और घटी नहीं। समय नहीं बताने के लिए, 2 लोग हैं, प्रभु ने नदी कितना दिया? कितना नदी? कितने लोगों के लिए? 2 लोगों के लिए। एक छोटा कुआं दे देता, एक छोटा ड्रम बना करके दे देता, एक छोटा गड्ढा खोद करके दे देता। तुम 2 ही लोग तो हो, 2 लोगों के लिए कितना नदी? 4 नदी। देखिए, परमेश्वर जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए कैसा सोचता है? हमारे लिए कंजूसी से नहीं सोचता, भरपूरी से सोचता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिस परमेश्वर के बारे में मैं प्रचार कर रहा हूं, जिस परमेश्वर के बारे में मैं पिछले 28 सालों से सेवा कर रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो भरपूरी का परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। वो भर भर कर देने वाला परमेश्वर है, वो भरपूरी का परमेश्वर है। बट उसकी शर्त है, मेरी उपस्थिति में रहना है। प्रेज द लॉर्ड। है उसकी उपस्थिति आपके पास? थिस्सलुनीके की पत्री में लिखा है, यदि कोई काम करना ना पसंद करे तो क्या ना करे? खाना नहीं खाए, खाना नहीं खाना। काम नहीं किया तो? जवान बच्चे पढ़ाई किया नहीं, काम की बार आ रही तो हैं? राजा बाबू की नौकरी चाहिए, बैठकर काम करूंगा। पास्टर साहब ऐसा कोई काम ढूंढो कि मैं बैठकर काम करूंगा। ఏం చదువుకున్నారా? 10 साल पहले अनपदी 10वीं 10 बार फेल हुआ पास्टर साहब, पर मैंने अप्लाई किया, इलाहाबाद से सर्टिफिकेट వస్తదంట 10th पास दे। इलाहाबाद का 10th पास वाला सर्टिफिकेट आएगा, यवड़का वाले। बाप साइकिल में, बेटा पैदल। अरे बोलो ना, हैं? जोर से बोलो ना। बाप साइकिल, बेटा मोटरसाइकिल में आ रहा है। उससे पूछे क्या काम कर रहा है?
खाली। अरे खाली है तो चर्चा नहीं। तीन गिफ्ट प्रभु ने आदम को दिए और आदम को परमेश्वर ने एक परफेक्ट प्लेस में रखा, एक ऐसे स्वर्ग में रखा, और परमेश्वर ने कहा यहां तेरे लिए मैं तेरी पत्नी की व्यवस्था करूंगा, तेरे घर की व्यवस्था करूंगा, और तेरे काम की भी क्या करूंगा, व्यवस्था करूंगा। और भी कुछ कामों को प्रभु ने बताया, बट जो मेरे संदेश से था, आज ये तीन चीजों के लिए ना परेशान है। अगर तीन में अगर एक और हटा दीजिए, घर हटा दीजिए। कई लोग बोलते हैं घर तो हमारे पास है, हमारे पास घर है, पर दो चीज में फंस गए ना आप। क्या चाहिए अभी? कुछ माँ बाप लोग చేసుకున్నానా మీ माँ अंगार फोन చేస్తున్నాడు, మీ माँ भी फोन చేస్తున్నాడు, तुम्हारा मामा फोन कर रहा है, बेटा बोल ना, बेटा तेरा हाँ ना पर लटका हुआ है, बेटा कैसा बोलता है बोलना। बेटा बोलता है देख माँ तेरा दिल रखने के लिए मैं कर ले रहा हूं, पर मेरा दिल और कहीं लगा हुआ है। कुछ माँ बाप लोग अपने बच्चों के लिए जबरदस्ती ऐसी लड़की ऐसा लड़का ढूंढ रहे हैं जिसके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, बस ये देख रहे हैं पैसा दबाकर मिलेगा, पैसा अच्छा मिलेगा। हर चीज को पैसे से तौल रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं अगर प्रभु की उपस्थिति होगी तो प्रभु दूसरे सारे चीजों की भी क्या करेगा, व्यवस्था करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अच्छे से बोलिए हालेलुया। प्रार्थना करिए आज से कि प्रभु हमारे घर में, हमारे परिवार में प्रभु तेरी उपस्थिति आने पाए। और जिन बच्चों के जीवन में प्रभु की उपस्थिति नहीं है, उस बेटे से, उस बेटी से, घर वाले से बोलिए बेटा आज तेरी शादी इसलिए नहीं हो रही, तेरे को नौकरी इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि तूने प्रभु को अभी तक पहला स्थान दिया ही नहीं है। आज कुछ लड़के लोग अरे बेटा दान दशवांश नहीं, अंकल बहुत टाइट चल रहा है अंटड़ो है, आड़के का पेल्ला ले दो, शादी नहीं हुई, बिना शादी के ही क्या हो गया, टाइट हो गया। पैंट तो टाइट पहन ही रहा था मालूम था, अभी पॉकेट भी क्या हो गया, टाइट हो गया। प्रभु की उपस्थिति नहीं होगी तो टाइट होगा, कुछ दिन के बाद फाइट होगा, यही होगा। और अगर प्रभु की उपस्थिति होगी, टाइट भी होगा तो उसमें भी प्रभु हमारी क्या करेगा, व्यवस्था करेगा, प्रभु हमारे घर को चलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करने पाए, अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएं। बिल्कुल खत्म किए ना 40 मिनट में, विजय है ना। सुभाषनी बोल रही थैंक यू भैया। हाँ जल्दी जल्दी रख लो तुम बैग वैग, भूल ना जाना। राजू का बाइबल भी है। जिनकी शादी नहीं हुई फिर से एक बार सामने आ जाओ, लड़के लड़कियां। तुम लोग को शायद अजीब सा लगता होगा, पर मुझको और आंटी को बोझ है कि हमारे जवानों के बीच में प्रभु की उपस्थिति आने पाए। प्रेज द लॉर्ड। ऊपर आ जाओ, ऊपर भी आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। तुम लोग को भी बोझ है नहीं? आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी आई लव यू बोल रहे हैं आजकल। हम अगर वो बताती कुछ कुछ किस्से स्कूल के। विशाल जल्दी मेरे पास आ रहा था, विशाल जल्दी बोल रहा है जल्दी जल्दी हो जाना जी पास। हो गया? और कोई नहीं? नौकरी वाले कौन है? नौकरी नौकरी चाहिए, उद्योगों का वाले मंच उद्योगों रा उद्योगों वाले को రండి।
నీకు అమ్మాయి వద్దు, ఉద్యోగమే కావాలి. ఉద్యోగం ఉద్యోగం వస్తే అమ్మాయి కూడా వస్తుంది అంటున్నారు. कितने लोगों ने वचन को सुना आज जितने लोग सामने आ रहे बोलिएगा, प्रभु डोंट आस्क, लड़की मत मांगना, घर मत मांगना, और क्या बोला मैंने, काम मत मांगना. आज क्या मांगना? प्रभु तेरा उपस्थिति पहले लेकर के आना. तेरी उपस्थिति प्रभु. आइए अपनी आंखों को बंद करने पाए. पास आना रे बेटा, दूर दूर क्यों खड़े, थोड़ा इधर पास आ जाओ. एल्डर्स में चाहता हूं इन सभी जवानों के लिए बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करने पाए. अमगरू भी करता हूं मैं तेरी चिंता. क्यों चिंता करता है? ओ करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है. आंसुओं के वादियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा. यस लो आंसुओं की वादियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा. करता हूं मैं तेरी चिंता, करता हूं मैं तेरी चिंता. तू क्यों चिंता करता है? ओ करता हूं मैं तेरी चिंता. तू क्यों चिंता करता है? आंसुओं की वादियों में हाथ न ग्लोरी छोड़ूंगा हालेलुया. आंसुओं के वादियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा. मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे. ओ मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे. मेरी शक्ति मैं तुझे देता हूँ. चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा. ओ मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ. चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा. करता हूँ मैं तेरी चिंता. तू क्यों चिंता करता है? करता हूँ मैं तेरी चिंता. तू क्यों चिंता करता है? आंसुओं के वादियों में साथ न छोड़ूंगा तेरा. आंसुओं के वादियों में, आंसुओं के वादियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा. ध्यान से सुनिए, हमारी आंखें बंद रहने पाए. Yes, Lord. आज सब अपने आप को परख करके देखने पाए. पापा हो, Yes, मम्मी हो, Lord. Hallelujah. जवान भाई जवान बहन हो, Hallelujah. क्या आपके जीवन में प्रभु की उपस्थिति है? Thank you, Father. अगर प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन में है, Thank you, वहां Son. आनंद की भरपूरी है. Yes, Jesus. Hallelujah. That place is paradise, Yes, Lord. जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है. Hallelujah. और परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु आपके हर एक चीजों की व्यवस्था करने के लिए तैयार है. Thank you, Lord. Thank जब हमारे जवान, बहुत से लड़के और लड़कियां वेदी के पास आए हैं, आइए हम सब बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करने पाए. प्रभु इनको एक अच्छा जीवन साथी देने पाए. धन्यवाद. प्रभु इनको एक अच्छी नौकरी देने पाए. आमीन. और प्रभु के अच्छे घर की व्यवस्था इनके लिए करने पाए. हालेलुया.
आइए अमगरू से विनती करूंगा Yes, Lord. इन We सब के thank लिए you, Jesus. Thank प्रार्थना you, करने Lord. पाएं। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद यीशु। प्रभु तेरे वचनों के लिए धन्यवाद हो परमेश्वर। यस प्रभु, जहाँ तेरी उपस्थिति है वहाँ ते प्रभु आनंद है, जीवन है परमेश्वर। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तेरे दाहिने हाथ सुख सर्वदा बना रहता है परमेश्वर। प्रभु जी तू हमारी सहायता कर प्रभु, कि हम तेरे उपस्थिति में बैठ सके परमेश्वर। तेरे उपस्थिति में प्रभु हम अपने जीवन को बिता सके परमेश्वर, क्योंकि सारी आशीष है प्रभु तेरी उपस्थिति में है परमेश्वर। प्रभु तूने इब्राहिम से कहा प्रभु कि मेरे उपस्थिति में चल परमेश्वर, और उसको तूने प्रभु उन स्वर्गीय आशीषों से विश्वासियों का पिता तूने ठहराया परमेश्वर। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज की सुबह प्रभु फिर से एक बार हम तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तेरे उपस्थिति में हम बने रह सके प्रभु। हर उन डिस्ट्रैक्शंस को प्रभु, परेशान करने वाले उन बातों को यीशु के नाम से आप दूर करिए प्रभु, ताकि हम तेरे उपस्थिति में पाए जाए परमेश्वर। तेरे उपस्थिति में हम बने रह सके परमेश्वर। प्रभु जी जहाँ ते तू ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीप्रेजेंट है परमेश्वर, तेरे समान तेरे तुल्य प्रभु और कोई है ही नहीं परमेश्वर। तू ही वो सब कुछ हमें दे सकता है परमेश्वर। इसलिए हम तेरे पास आते हैं प्रभु जी। आज की सुबह जितने तेरे वेदी के पास खड़े हैं प्रभु, हर एक पर तू अपनी दृष्टि रख परमेश्वर। प्रभु जो तेरे पास आते हैं प्रभु तू उन्हें जीवन देता है परमेश्वर। जो तेरे पास आते हैं प्रभु तू उन्हें शांति देता है प्रभु जी। जो तेरे पास आते हैं प्रभु तू उन्हें छुटकारा देता है परमेश्वर। प्रभु ये जवान बच्चे तेरे पास आए हैं प्रभु, ये हमारे कलीसिया के बच्चे हैं प्रभु जी। तुझसे हम प्रार्थना करते प्रभु, तेरी उपस्थिति इनके जीवन में दे प्रभु जी। यस पवित्र आत्मा तू इन पर कब्जा कर प्रभु जी। एक भी जीवन प्रभु तेरे उपस्थिति के बाहर ना हो परमेश्वर। हर एक तेरे उपस्थिति में बनी रह सके परमेश्वर। हमारे जवान बेटियों के लिए भी हम प्रार्थना करते प्रभु जी, जो अनुग्रह तूने उनको दिया प्रभु जी, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। उनके जीवन में भी तू अद्भुत कार्य कर, उनके जरूरतों को आप पूरा करिए परमेश्वर। इन जवान बेटों के लिए भी हम प्रार्थना करते प्रभु, एक सही निर्णय प्रभु लेने की शक्ति, बुद्धि, ज्ञान और समझ दीजिए प्रभु। ये सारी बातें तेरे पास है प्रभु, तेरे उपस्थिति में है परमेश्वर। वो सारा ज्ञान, वो सारा विस्डम यीशु के नाम से प्रभु आप इन्हें दीजिए परमेश्वर। जैसे तूने यूसुफ पर अपने अनुग्रह की दृष्टि रखी प्रभु, जैसे तूने दानियल को अपने विस्डम को दिया प्रभु, पवित्र आत्मा हमारे इन जवान बच्चों को आप दीजिए प्रभु जी। जिसकी जैसी जरूरत है प्रभु जी आप उन जरूरतों को पूरा करिए प्रभु। नौकरी की जरूरत है प्रभु, तू जानता है परमेश्वर, आप अनुग्रह करिए प्रभु जी। जीवन साथी की जरूरत है प्रभु जी, तेरी उपस्थिति उनमें दीजिए प्रभु, कि परफेक्ट प्रभु मैच उनको मिल सके प्रभु। तू अच्छा परमेश्वर है और जो तू करता है वो अच्छा ही करता है परमेश्वर। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे टीनेजर्स के लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब पढ़ाई लिखाई करते हैं प्रभु जी आप उन पर भी दया करिए प्रभु। अपने इस टीनेज में ही प्रभु जी तुझे अपना उद्धार करता मानने की शक्ति उन्हें दीजिए परमेश्वर। तुझे समझने की शक्ति उन्हें दीजिए प्रभु जी, तेरी उपस्थिति को वो महसूस कर सके परमेश्वर। प्रभु जैसे सामुएल की तूने अगुवाई की प्रभु, हमारे इन बच्चों की तू अगुवाई कर। दर्शन दे प्रभु जी, तेरा वचन दे प्रभु, तेरी अगुवाई दे परमेश्वर।
और हमारे कलीसिया को इन जवानों के द्वारा और भी आप आशीषित करिए परमेश्वर। प्रभु इनके पेरेंट्स के लिए भी हम तेरा धन्यवाद देते प्रभु जी। उन माताओं के लिए मैं विशेष प्रार्थना करती हूँ प्रभु, स्ट्रेंथन देम ओ लॉर्ड। उन्हें ऐसी शक्ति और सामर्थ्य प्रभु कि अपने बच्चों के लिए जो जैसी जरूरत है प्रभु, हर एक कार्य को वो कर सके प्रभु, विनती और प्रार्थना को कर सके प्रभु। अपने समय तेरी उपस्थिति में बिताने के लिए उनकी आप सहायता करिए परमेश्वर। प्रभु हम जानते हैं प्रभु तू सर्वशक्तिमान एल शदाई है प्रभु, तू इलोहिम है परमेश्वर। तू अनुग्रह कर प्रभु जी, हमारे हर एक परिवार को तू आशीष दे, हमारे हर एक परिवार में तेरी उपस्थिति होने दे परमेश्वर, ताकि सारी आशीषें हर एक परिवार प्राप्त कर सके परमेश्वर। हमारे कलीसिया में तेरी उपस्थिति प्रभु बनी रह सके प्रभु जी। हम ऐसा कोई भी कार्य ना करे प्रभु कि तू हमसे दूर हो जाए प्रभु, लेकिन तेरी उपस्थिति, तेरा अभिषेक, तेरा सामर्थ प्रभु हमारी कलीसिया पर उंडेल दे, ताकि और भी अद्भुत कार्यों को हम देख सके प्रभु, अद्भुत सेवकाई को कर सके परमेश्वर। प्रभु यदि कोई आज दुखी है प्रभु, परेशान है, चिंतित है प्रभु जी, कुछ जरूरतें हैं प्रभु, आप अपने स्वर्गीय भंडार से तेरी उपस्थिति उन स्थानों पर प्रभु, उस मन के विचारों पर प्रभु, उस माइंड के विचारों पर तेरी उपस्थिति को तू दे परमेश्वर। उन स्थानों पर जहां कमी घटी है घरों में, तेरी उपस्थिति को दीजिए प्रभु जी, ताकि ये सब हमारे जीवन से दूर हो सके परमेश्वर। प्रभु जो बीमार है प्रभु, उन्हें छूकर आप चंगाई दीजिए परमेश्वर। प्रभु हम जानते हैं प्रभु यहोवा प्रभु तू हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं प्रभु, हर एक को आप चंगाई दीजिए। उस नए परिवार के लिए भी हम प्रार्थना करते प्रभु, उस बहन को यीशु के नाम से आप छुटकारा दीजिए प्रभु, आशीष दीजिए उस परिवार को प्रभु, तेरी उपस्थिति उनके जीवन में दीजिए प्रभु। आज से प्रभु तू उनके साथ हो परमेश्वर, और तेरी उपस्थिति उनमें बनी रह सके परमेश्वर। हर बात के लिए हम तुझे धन्यवाद देते, पास्टर साहब के लिए भी हम तुझे धन्यवाद देते, और भी प्रभु तेरी उपस्थिति दीजिए प्रभु जी। यस प्रभु, जैसे मूसा के साथ प्रभु तू अपनी उपस्थिति के साथ प्रभु उनके साथ अपने अद्भुत कार्यों को, बड़ी सेवकाई को करी प्रभु। आज की सुबह प्रभु हम पूरी कलीसिया तुझसे प्रार्थना करते प्रभु, तेरी उपस्थिति उनके जीवन में दीजिए, हमारे परिवार में दीजिए, हमारे बच्चों में दीजिए परमेश्वर, हमारे घर में प्रभु हर एक स्थान में तेरी उपस्थिति हो परमेश्वर। ऐसी कोई भी प्रभु हमारे इस कलीसिया में, घरों में ऐसी कोई बात ना हो परमेश्वर, लेकिन सिर्फ तेरी उपस्थिति बनी रह सके। हर बात के लिए धन्यवाद देते हुए इस विनती को यीशु तेरे ही मधुर और मीठे नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आइए हम आशीष वचन से विदा होने पाए। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति आज आए हुए हर एक परिवारों के ऊपर, ऑनलाइन में जुड़े हुए भी हर एक परिवारों के ऊपर, और विशेष रीति से जितने जवान आज वेदी के पास आए हैं, इन सभी जवानों के ऊपर भी आपके दोबारा आगमन तक सदा और सर्वदा बनी रहने पाए। आइए हम विश्वास करने वाले सब मिलकर एक साथ बोले पाए, आमीन। बोलो यीशु मसीह की। 1 तारीख को सुबह कुर्सी पार में, 1 तारीख को शाम को यहाँ आराधना, और 2 तारीख को चेन प्रेयर रहेगा।